कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। ये सब चीजें मैंने तो नहीं उछाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मध्य प्रदेश बदनाम हो। बात तो सियासत ना करने की हुई थी, लेकिन राजनीति नेताओं से बड़ी होती है। सियासत का अपना चरित्र होता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे जंग हो या कोरोना काल। नहीं करते हुए भी कोरोना पर सियासत शुरू ही हो गई और ऐसी हुई कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर हुई तो कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में विरोध जताया। इंडियन वेरिएंट बताकर कोरोना की इस लड़ाई में हिंदुस्तान को पीछे खड़े करने की कोशिश कमलनाथ ने की थी, पर यह हिंदुस्तान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहन नहीं करे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। 2 महीने पहले अपने घरों से निकलने की फुर्सत नहीं थी, आज एसी कमरों में बैठकर गुलाबी होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये जो आरोप है, जो एफआईआर है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। तो मेरा आग्रह है बीजेपी से कि आप अपना केस वापस लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कमलनाथ जी का एक जबरदस्त नोटिस आपको आने वाला है और ये एक बड़ी ये खाली राजनीतिक लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि उसमें कांग्रेस इसमें पीछे हटने वाली नहीं और कमलनाथ जी चुप होने वाले नहीं। एमपी में फिलहाल कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन एमपी की सियासत का ग्राफ सूबे की सरहद को लांघकर दिल्ली तक पहुंच गया है। टूल किट और कोरोना से मौत के आंकड़ों पर 4 दिन से हो रही बयानबाजी के बीच आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। आग लगा दो जैसे बयान दे रहे हो, जैसे मौका मिल गया। मौत आपको व्यथित नहीं करती। ज्यादा मौत आपको दिखती है तो आपको आनंद आता है कि मौका मिल गया। कि विकृत मानसिकता नहीं है क्या? ये घटिया सोच नहीं है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बयान देने वाले नेता पर आप कोई कार्रवाई करेंगी? उधर कमलनाथ भी मैदान से हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर अपने स्टैंड पर कायम रहने के संकेत दिए। एमपी में चल रही सियासत की इस गर्मी को आग कहीं न कहीं दिल्ली से ही मिल रही है, लेकिन ये समझना होगा कि ये वक्त सियासत में आग और गर्मी का नहीं बल्कि संयम का होना चाहिए। विडंबना ये भी है कि आज सियासत में ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आती जो सियासतदानों को वक्त की नजाकत को समझने की नसीहत दे सके। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा पॉलिटिक्स का कोविड टेस्ट। जी हां, इन दिनों एमपी में कोरोना को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि यहां पॉलिटिक्स का कोविड टेस्ट चल रहा है। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर जमकर बयानबाजी के बाद अब बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। आखिर ये सिलसिला कहां पर थमेगा? फिलहाल इसका जवाब तो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब तलाशने की। जो मेहमान मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है रजनीश अग्रवाल साहब। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत सत्यप्रकाश शर्मा साहब आपके ओपनिंग कमेंट से करना चाहूंगा। जिस तरह का माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, इधर से कुछ बयान आते हैं, उधर से फौरन पलटवार आता है। हमने इसको नाम दिया पॉलिटिक्स का कोविड टेस्ट। आपको लगता है क्या ये राजनीति है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, ये सही समय था कांग्रेस के लिए कुछ सवाल खड़े करने का, कुछ सवाल पूछने का? देखिए सोहेल जी, आपका जो मुद्दा है वाजिब है, वक्त की नजाकत है, लेकिन जैसे तैसे मध्य प्रदेश ने कोविड के केसेस में राहत की सांस ली है, ये पक्की बात है। लेकिन मामला जो है वो डेथ का है कि नंबर ऑफ डेथ कितने हुए हैं, क्या गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो सही है, या गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं या वो गलत है, या उनको हाइड किया जा रहा है। सवाल ये आता है, अपोजिशन का धर्म है कि जो भी इमदाद गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिशियरी को मिलनी चाहिए वो वाजिब, अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो उसको मिलना चाहिए। एक्चुअली ये जो मुद्दा उठा गया, एक्चुअली अभी है क्या
कि टूल किट मामला उछाल पर है, इंडियन वेरिएंट उछाल पर है, मोदी वेरिएंट उछाल पर है, इसलिए अभी ये इसको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी का जो अंदाज है वो गलत हो सकता है, लेकिन तरीके दूसरे भी हो सकते हैं जिससे हम मध्य प्रदेश के उन लोगों को जिनको बाकी जिनके परिवारों में डेथ हुई है उनको फायदा दिलाने की बात तो कही जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है, अभी 2 दिन पहले ही 4 दिन पहले कमलनाथ जी शिवराज जी इतने अच्छे मिले थे, उन दोनों ने कहा था कि हम एक दूसरे के साथ हैं और इस लड़ाई के लड़ने के लिए जनता को सहूलियत देने के लिए, उसको बचाने के लिए हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन फिर आज क्या हुआ, राजनीति फिर सामने आ गई। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स बीजेपी के लीडर्स हैं उनको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है, कांग्रेस को तो है ही है, लेकिन बीजेपी को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर कमलनाथ जी ने ऐसा किया तो आप भी क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप थोड़ा सा पीछे हटते, आपको तो लड़ाई सामने, जैसे मेरे घर में आग लगी हो तो हम आग अपनी बुझाएंगे, हम दूसरे के चक्कर में रहेंगे, वो क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जनता को सहूलियत देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिवराज जी के बयानों में कुछ ठीक है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अभी ये वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भी यहाँ कहने का मतलब ये है कि सरकार को पूर्णतः जितनी भी डेथ हुई है उनको एक सरकार की तरफ से सीधा सीधा आंकड़ा एक आना चाहिए कि नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि ये बात पक्की है कि उन्होंने जो क्रिमिटेरियंस की जो उन्होंने रिपोर्ट बताई है कि 1,27,000 जो आंकड़े आए हैं अक्रॉस द मध्य प्रदेश कुछ स्टेट से, वो उनको भी उनका एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि इस डिक्टेट से इसका सोर्स क्या है, सोर्स भी बताना चाहिए, तब तो वो बात ऑथेंटिक होती है। सरकार पार्टी हमेशा सोर्स के साथ, कंटेंट के साथ लगाती है। ठीक, और इसी बात को लेकर दोनों मेहमानों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब्बास हफीज साहब, पहला आपसे सवाल मेरा रहेगा, आंकड़े ज़रूर आपको सामने रखना चाहिए थे बनिस्बत इसके कि आपने एक सीधा सवाल सरकार की तरफ उछाल दिया था। और दूसरी बात है कि जैसे सत्यप्रकाश शर्मा साहब कह रहे थे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले जब दोनों बड़े नेता मिलते हैं वो कहते हैं कि नो पॉलिटिक्स, लेकिन 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश में उसी पॉलिटिक्स को हवा मिलती नजर आती है। देखिए सोहेल साहब, सब मसला क्या है कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ नहीं करने को कहती है, जहां वो फंस रही होती है, जहां वो एक्सपोज हो रही होती है, बेनकाब हो रही होती है। तो राजनीति का समय नहीं है। आप मुझे बाद में बुरा भला कह लीजिएगा, शिवराज को आप बाद में कहिएगा जो कहना है, पर इस वक्त साथ दीजिए। ये तब होता है जब वो फंस रहे होते हैं, तब वो एक्सपोज हो रहे होते हैं। लेकिन जब उनको राजनीति करनी होती है तो चरम सीमा पे करेंगे, लाशों पे राजनीति करेंगे। कोविड में लोगों की बदहाली से जान जा रही है, लेकिन इनको राजनीति करनी है। मैं आपको उदाहरण के तौर बताता हूँ क्या मुद्दा बनाया गया। आपने एक सवाल किया और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी सवाल किया कि हमें तथ्यों के साथ जाना चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस ने कहा है तथ्य आपको दे देंगे, आंकड़े आपको दे देंगे। आंकड़े छुपे तो नहीं हुए। सारे पत्रकारिता के जितने संसाधन हैं, जितने जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, सबने दिखाए। आप सबने बताया कि ये कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों के अंदर, और ये सरकार के आंकड़े हैं। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। 1 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। शिवराज जी ने आके घोषणा कर दी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी छवि को सुधारने के लिए कि जितने भी लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है हम उनको मुआवजा देंगे। 7,000 सरकार का आंकड़ा है, 7,000 होगा, और लोगों की जान गई है 1 लाख। अब इसके ऊपर हम लोग चुप रह जाएं? 93,000 ज्यादा लोग वंचित रह जाएंगे मुआवजे से, हम चुप रह जाएं? हम राजनीति इसके अंदर कर रहे हैं। अगर उनको अधिकार दिला रहे हैं तो ये भाजपा का नजरिया है। अब छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने का देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के चलिए विधायकों को शायद कोई काम नहीं होगा, वो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर चले गए थे। किसको लेके के साथ इंडियन वेरिएंट कह दिया कोरोना को। क्या कोरोना कोई आतंकी संगठन है? क्या कोरोना कोई आतंकवादी है जिससे कि देश की छवि खराब हो गई, देश का नाम? अरे भाई UK वेरिएंट है, US वेरिएंट है। और उसके साथ साथ मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भाजपा के मित्र जो हमारे राजनीति वो जवाब भी देंगे उसको अपने समय के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सोहेल साहब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा पेश किया है। 33वें नंबर पेज के ऊपर हलफनामे में लिखा है कि हमने कोवैक्सीन के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, उसके जो इफेक्टिवनेस है। और ये भारत सरकार की तरफ से लिखा गया है कि UK वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये भारत सरकार के ऊपर भी क्या FIR होगी देशद्रोह के अंदर? क्या मोदी जी के जिस मंत्री महोदय के डिपार्टमेंट से निकला उन पे भी कार्रवाइयां होंगी? ये सिर्फ बतंगड़ है। आखिरी बात मैं आप खत्म करूंगा, कुछ नहीं है। छपास की बीमारी से प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। विधायक चले गए ठीक है, लेकिन विश्वास सारंग जी
वो कोविड प्रभारी मंत्री हैं, उनको अपने 21वें नंबर के क्रम से 20वें नंबर पे आने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो लोगों की जान बचाते समझ में आता, लेकिन वो राजनीति करेंगे। ये दुखद है। अब आपको समझ में आ गया हो, जनता जो देख रही है उसको समझ में आ गया हो, बड़ी बात नहीं थी। खुद भारत सरकार ने भी इसको कहा है, भाई इंडियन वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, यूएस वेरिएंट है, ब्राजील वेरिएंट है, हर जगह बहरूपिया अपना रूप बदलता है, उस देश के नाम से जाना जाता है। रजनीश अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा। विपक्ष से आंकड़े मांगने से बेहतर ये होता कि सरकार, चूंकि पावर में आप हैं, आंकड़े आपको रख देना चाहिए थे। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस का जो तरीका है वो राजनीति है, तो मैं जानना चाहूँगा रजनीश अग्रवाल साहब, ऐसा नहीं होना था तो फिर कैसा होना था, जिससे ये एहसास होता, ये महसूस होता कि लड़ाई हम सबकी है और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए सोहेल जी, राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही थी ऐसा नहीं है। राजनीति तो फर्स्ट वेव से चलती आई है। इस देश ने वैक्सीन की उपलब्धि पाई, उस पर भी राजनीति हुई जी। बाकायदा आनंद शर्मा जी जो राज्यसभा में उपनेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रतिपक्ष है नेता राज्यसभा में जी, वो बाकायदा लिखित में आपत्ति दर्ज कराते हैं। राहुल गांधी जी ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं। जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो अथॉरिटी है, वो इसको लागू करती है और कहती है कि हम इन वैक्सीन को अब अपने आने वाले समय में अपने नागरिकों को लगाएंगे, देंगे। फिर मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह जी ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। ये वायरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ये वैज्ञानिक बन जाते हैं। जो वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट इसको शोध करके और जनता को लगाने के लिए कहते हैं, उन पर ये सवाल खड़ा करते हैं। फिर विपक्षी संघी साथी सवाल खड़ा करते हैं। मैं उन लोगों के भी जो कांग्रेस के वैचारिक मित्र हैं, बौद्धिक मित्र हैं, वो भी सवाल खड़ा करते हैं। 35,000 करोड़ का जो बजट केंद्र सरकार लाती है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो राजनीति तो उस समय से लगातार शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि जो कमलनाथ जी ने कहा, जो कांग्रेस की टूल किट है, ठीक उसी के मुताबिक पूरे देश में जिस प्रकार का नाच नचाया जा रहा है, वो ठीक उसी प्रकार से। मैं बोल लूं? नहीं तो आप जवाब दीजिए ना रजनीश जी मेरा, कि आपने इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज करा दी, आप जवाब दीजिए ना। इधर उधर कर रहे हैं, ये बता नहीं रहा है कि काफिला क्यों लुटा। सोहेल जी मैं बोल लूं? जी बोलिए बोलिए। फिर दूसरी बात उसी प्रकार की कि इसको इंडियन वेरिएंट कहो, किसी लैब में डिटेक्ट होकर इंडियन वेरिएंट नाम का कोई शब्द नहीं आया, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है। अरे भाई इनको चुप करो साहब, ऐसे थोड़ी होगा सोहेल जी, ऐसे नहीं होगा। अब्बास साहब आप इनसे बनवाओ। अब्बास साहब मैं बोलता हूँ 33वें नंबर के पेज के ऊपर हलफनामा मोदी सरकार ने दिया, उसमें लिखा है इंडियन वेरिएंट। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं अब्बास साहब देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। जवाब देना सोहेल जी। अब्बास साहब मोदी सरकार कह सकती है, हम नहीं कह सकते। अब्बास साहब मैं आपका सवाल रजनीश अग्रवाल साहब के सामने रख देता हूँ। रजनीश साहब अपने जवाब में आप उसको भी। सोहेल जी मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी, आप इतना बता दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है, क्या उसमें इंडियन वेरिएंट का जिक्र है? जी सोहेल जी क्षमा करिए, ये आप बताएंगे या मैं बोलूँ अपने समय पर अपनी बात कहूँ? ठीक ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस जवाब में उसे शामिल कर लीजिएगा अब्बास साहब के। भाई मैंने तो उसी पर बोलना शुरू किया है ना, वेरिएंट पर भी बोल रहा हूं, बाकी चीजों पर भी बोल रहा हूं। ठीक ठीक ठीक, अगर अनुमति हो तो बोल लेता हूं, नहीं हो तो चुप रह जाता हूं। आप दूसरा सवाल मुझसे कर लीजिए। जी रजनी साहब बोलिए। दूसरी बात, किसी भी वेरिएंट का नामकरण करने का लैब में डिटेक्ट होता है। लैब में डिटेक्ट होने के बाद में WHO उसको स्टेटमेंट पेपर जारी करता है, उसका नामकरण कहता है। आज दिनांक तक किसी देश के नाम पर कोई वेरिएंट का नाम नहीं रखा। रही बात वायरस की म्यूटेशन की, वायरस कोई सा भी हो म्यूटेट होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है, लेकिन इसका मतलब वो जो वेरिएंट आता है उसका नाम उस देश के आधार पर नहीं रखा जाता। कहां से आया, कैसे आया, तमाम प्रकार के शोध अनुसंधान चलते रहते हैं जी। और इसीलिए जो बात कही गई है कि अलग अलग देशों में जो म्यूटेंट हुए, तो वो म्यूटेंट वायरस को लेकर कोवैक्सीन सक्सेस है, सफल है, जिस पर सवाल खड़ा करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, आनंद शर्मा ने लिखित में पत्र लिखा था अथॉरिटी को, और बाकी नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए थे। वो वैक्सीन बाकायदा कामयाब है, सक्सेस है। और इसीलिए जो बात कर रहे हैं कि जो लगातार इंडियन वेरिएंट का हो, इसका नुकसान ये होता है, आतंकवादी संगठन नहीं, लेकिन इसके नुकसान ये होता है कि भारत में ये तमाम बिना शोध अनुसंधान के आप भारत को बदनाम करने का काम करते। आपका विपक्ष का उद्देश्य क्या है?
इंडियन वेरिएंट के कौन सा हक हासिल कर लेगा विपक्ष? आपने कौन सी कहा लड़ाई है जीत मोदी लेगा सरकार ने विपक्ष? सबसे पहले कौन सी लड़ाई जीत लेगा विपक्ष? मोदी ये बात सरकार ने करना कहा है क्योंकि हलफनामा भारत को दायर बदनाम किया करना है। और पेज भारत नंबर को बदनाम 33 इसलिए करना पेज है नंबर क्योंकि 33 दुनिया के रजनीश तमाम भाई, देश- आप काबिल नहीं प्रवक्ता चलेगा हैं, साहब। लेकिन मेरी बात ये का नहीं जवाब चलेगा। नहीं दे रहे। ये भारत को बदनाम करने वाली नहीं जो देंगे, प्रवृत्ति है भारत और को बीच में बदनाम टोकने आपने की सोहेल किया। जी नहीं मोदी चलेगी। सरकार रजनीश ने साहब- आपको इंडियन वेरिएंट नहीं, एक मिनट। जवाब नहीं दिया, आपके पास जवाब नहीं है। अब्बास साहब, रजनीश साहब, क्या म्यूटेंट और वेरिएंट इसको लेकर कंफ्यूजन है कांग्रेस के बीच? नहीं, मैंने कहा कांग्रेस के बीच में कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास में क्लियरिटी है। हाँ, कांग्रेस के पास में टूल किट में स्पष्ट लिखा है कि इंडियन वेरिएंट कहो, मोदी जी को बदनाम करो, भारत की सरकार को बदनाम नहीं, करो, लेकिन उनको क्लियरिटी है जी। मैंने आप सवाल कहा का कि जवाब वायरस दीजिए तो इनसे। बदलता है, म्यूटेशन होता है। इंडियन म्यूटेंट भोपाल का वेरिएंट म्यूटेशन मोदी की बात सरकार करेंगे ने तो अपने भोपाल में भी होता हलफनामे है। में क्यों दिया? लेकिन मेरा जो इतना सा तमाम सवाल है, प्रकार जवाब के क्यों नहीं दे रहे? वेरिएंट्स हैं उनके आधार पर ठीक। ये लैब डिटेक्ट होकर WHO सोहेल साहब- स्टेटमेंट पेपर देता है और सोहेल उसमें साहब, जारी मोदी होता है, उसका सरकार ने नामकरण क्यों होता कहा? है बाकायदा, उसका हलफनामा नामकरण क्यों होता है। दिया? जिस हम तो रिटर्न दिखा वेरिएंट रहे के हैं। बारे में चर्चा है वो अरे उसमें जवाब ही नहीं दे रहे। कोई जवाब ही नहीं है। 7 है 17 है जी। उसका नाम, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहो क्योंकि इनके उद्देश्य जो अरे दूसरे सोहेल हैं, साहब, मैं जो आपसे गलत कहे जा उद्देश्य रहा है हूँ वो कि पूरे इनके होते सवाल जो आप कर रहे हैं और उसके ठीक जवाब उसी ये दे प्रकार नहीं आग रहे लगाओ, हैं। विधायकों से मोदी कहने का सरकार काम ने कि आपको मौका है, सुप्रीम आग कोर्ट लगाओ, में इस हलफनामा प्रकार क्यों प्रवृत्ति दिया? का काम इनका होता सुप्रीम है। कोर्ट के ये हलफनामे पे जिस जवाब क्यों तीसरी नहीं बात दे कहते हैं, रही है? 1.5 लाख सुप्रीम लोगों कोर्ट की के मौत हुई, हलफनामे भाई का आपके 33 कान में नंबर कोई पेज कह के के गया ऊपर क्या? जो ठीक। दूसरा पैराग्राफ है वो रजनीश साहब, अब्बास साहब। मोदी सरकार ने कहा चुनौती कि देते हैं इंडियन कमलनाथ जी वेरिएंट के को ऊपर ठीक। रजनीश साहब- कितना प्रभाव पड़ेगा साबित उसके नहीं ऊपर कर पाते। देखेंगे। ये इंडियन ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? काम कमलनाथ जी ने तो कल कहा, इन्होंने 4-5 दिन पहले कहा है। इनका कहना सही है, हमारा कहना गलत हो नहीं, गया। मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। सही है। रजनीश साहब, अब्बास साहब, पूरे सिंगापुर से आपत्ति उठी जवाब थी। तो जब दीजिए, सिंगापुर जवाब है ने नहीं पूरे कहा था डिबेट के अंदर केजरीवाल आपके ने, पास। मैं क्योंकि छोटा सिंगापुर सवाल के नाम पूछ से रहा कोई हूँ कि वेरिएंट आपने नहीं था। सुप्रीम रजनीश साहब, अब्बास साहब, सत्यप्रकाश साहब। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस भारत के जवाब विरोध ही में नहीं खड़ी है। होती है। जनता देख रही है, जवाब नहीं है। सत्यप्रकाश साहब। ये दुर्भाग्य है देश का, सोहेल साहब। जी। ये दुर्भाग्य है कि इनको इंडियन वेरिएंट ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रजनीश साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज आप इनको कुर्सी मजा बना रहे आता हैं यहाँ पर। है और इसीलिए सुप्रीम ये कोर्ट में बेवकूफ क्यों बनाने आपकी का काम, सरकार भ्रमित ने करने का आपने काम, 1.5 हलफनामा लाख क्यों मौतें दिया? हो गई। ये मौतें यहाँ जो हो रही हैं उसका फार्मूला अलग है। रजनीश साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। अब्बास साहब, सत्यप्रकाश शर्मा साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्यों कोर्ट में मामला गया पिछले है, 15 कोर्ट में मिनट की रोक चर्चा, पानी का पानी। और आपने देखा अगर हम कुछ निचोड़ निकालना चाहें तो शायद कुछ निचोड़ निकलता नहीं है। अब्बास हफीज साहब को अगर हम कांग्रेस मान लें तो लगातार एक आवाज़ में एक सवाल का रिपीटेशन है, लेकिन रजनीश अग्रवाल साहब को अगर हम बीजेपी की जगह रख कर देखते हैं तो जिस सवाल का जवाब अब्बास हफीज साहब मांग रहे हैं उसको छोड़कर रजनीश साहब तमाम बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में, मैंने जवाब दिया, गलत बात बोल रहे हैं आप। रजनीश आप साहब, गलत बात बोल रहे हैं, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। नहीं नहीं गलत, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मैंने गलत जवाब मैं दे सवाल रहे हैं, रिपीट गलत कर बात देता रहे हूं हैं। मैंने जवाब दिया कि इंडियन क्या वेरिएंट के केंद्र बारे में, सरकार ने, WHO ने नहीं दिया। सोहेल जी, आपने बताएंगे क्या? मैंने कहा WHO ने नहीं बताया स्टेटमेंट पेपर, किसी आप- में डिटेक्ट नहीं हुआ, इंडियन वेरिएंट नाम का कोई नहीं है। आप कह रहे जवाब नहीं दे रहे? क्या झूठ केंद्र बोलते हो सरकार आप, ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे गलत में बात इस है, शब्द का नहीं। इस्तेमाल किया या नहीं किया? उसका संदर्भ अलग है, उसका मायने अलग है, बिल्कुल गलत, ठीक, बिल्कुल गलत। तो केंद्र किसी सरकार देश के ने, नाम पर, किसी देश के नाम पर नहीं है। उसको पढ़िए आप, आपने पढ़ा? हाँ, ये मैं पढ़ के उसको पढ़िए सोहेल साहब, पढ़ ठीक, के सुनाऊं मैं? उसको ठीक, पढ़िए और कोर्ट ठीक, में- रजनीश साहब ने जवाब दे दिया। अब्बास हफीज साहब, ये फिर हम किसी दिन चर्चा करेंगे कि दरअसल रजनीश साहब का सवाल का जवाब जो था वो ठीक था या नहीं था, या आप उसके संदर्भ को नहीं समझ सके या उसके संदर्भ को हम नहीं समझ सके। सत्यप्रकाश शर्मा साहब, वो बीजेपी को बेनकाब हो जाए वो देख लेना। ठीक, सत्यप्रकाश शर्मा साहब, क्या लगता है आपको सियासत में इधर से सवाल और उधर से सवाल के जवाब में एक और सवाल, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं? सोहेल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। यहाँ पर दोनों प्रवक्ता अपने आप में ठीक है। अब्बास जी ने जो बात कही है वो देखो, पहली बात तो किसी भी जो वायरस होता है उस वायरस का नाम या उस वायरस के म्यूटेंट का नाम बायोलॉजिकली या मेडिकली रखा जाता है, पहली बात। ठीक, लेकिन सरकारें जिस देश में वो वेरिएंट है उसका म्यूटेंट आता है तो उसको सरकारें अपना नाम दे देती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सली ट्रुथ नाम नहीं होता। लेकिन हाँ, अब्बास जी ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो हलफनामा दिया है, हो सकता है कि उसमें उन्होंने डबल इंडियन म्यूटेंट कहा हो, क्योंकि ये वो हलफ, लेकिन ये नाम, ये बायोलॉजिकली नाम नहीं है।
ये बायोलॉजिकली नाम नहीं है, ये मेडिकल साइंस इसको अप्रूव नहीं करता है। लेकिन हाँ, सरकार ने अगर उसको दिया, क्योंकि दूसरी बेब नहीं, आप बिल्कुल दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अब वो पेपर एक्चुअली मैंने अभी देखा नहीं, तो मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि अब्बास जी सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन सरकार ने अगर वो नाम दिया है, सरकार ने नाम दिया, जैसा कि अब्बास जी कह रहे हैं, तो वो सरकार का दिया हुआ नाम है, ना कि मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस या बायोलॉजी उसका नाम नहीं देती है। नाम देखा होगा प्रकाश जी, सरकार ने नाम नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि आप आपको अपने वक्त में तो बोलना है, क्योंकि आपकी पोल खुल जाती है। रजनी जी, दूसरों को नहीं बोलने देंगे। आपकी बात पूरी हो जाए, मैं आता हूँ आपके पास। मेरी बात सुनिए जी शर्मा साहब। जब किसी वायरस का नाम होता है तो उस नाम का, जैसे अपने जो जितना भी यो कोरोना वायरस है उसका नाम सार्स से समथिंग कुछ होता है, तो उसी म्यूटेंट में जब म्यूटेंट आता है तो उसको 1 2 3 4 या कुछ समथिंग कुछ जोड़ देते हैं। तो ये तो बायोलॉजी नाम देती है, मेडिकल साइंस को नाम देती है। लेकिन सरकार में जब हम होते हैं, जब सरकार की स्थिति होती है, तो जब किसी केस विशेष पर अगर हम उसमें नाम अगर इनके कहने पर दिया हो तो ये इट मे बी पॉसिबल, लेकिन ये नाम नहीं है वेरिएंट का, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, सरकार ने दिया हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, मैं भी अभी देखूंगा, जैसा कि अब्बास जी ने कहा, मैं इस डिबेट के बाद उसको देखूंगा कि अब्बास जी सही है या गलत है। लेकिन हाँ, लेकिन इस म्यूटेंट का नाम ये इंडियन म्यूटेंट या मोदी म्यूटेंट नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन सरकार अगर हवाला दे रही है, हलफनामे में दे रही है, तो भैया उस चीज को थोड़ा सा गौर करें। लेकिन वो राजनीति का विषय नहीं है, मैं फिर दोनों प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर हमें राजनीति करनी है, इस डिफिकल्ट वक्त में हमारे दो बड़े लीडर जो कमलनाथ जी हैं, शिवराज जी हैं, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और पार्टी बीजेपी को चाहिए कि हमें दूसरी लड़ाई लड़नी है, हमें अभी कांग्रेस के उस चक्कर में नहीं फंसना है, और कांग्रेस को भी सरकार का साथ देना है, जैसा कि 2 दिन पहले का उसी पटरी पर चलना चाहिए। आज दोनों नेता यही कह रहे हैं कि उनको शर्मानी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने मुद्दा तो लाया नहीं था, लेकिन मुद्दा बना दिया गया। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की एक बात तो है कि वो FIR तक इस मुकाम को ले गए, इस मुकाम को अभी FIR में ले जाने की सत्यप्रकाश साहब, अभी हमको दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत। मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं अब फाइनल कमेंट रजनीश अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को, जो टूल किट मामला चला हुआ था, क्या उसको भटकाने के लिए इस तरह के सवाल उछाल रही है जिससे पूरा मामला डाइवर्ट हो जाए? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है टूल किट का हिस्सा है। दूसरा, इससे इंडियन वेरिएंट कहने से कोई हेतु सिद्ध जनता का नहीं होता जी। जनता के मुद्दों पर अगर आप सरकार को घेर रहे होते, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे होते, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल जवाब चलते रहते जी। बिल्कुल। लेकिन इंडियन वेरिएंट कहना और लोगों को भड़काओ, यही मौका है, आग लगा दो, ये करने का काम किसने किया? कहने का काम वो एक जमात खास करके पूरे दुनिया की कर रही है, भारत को बदनाम करने का काम कर रही है। कुछ उसमें मीडिया इंस्टीट्यूट भी शामिल है, मीडिया के कुछ अखबार भी शामिल है, और वो लोग जो कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो टूल किट का हिस्सा वही है कांग्रेस। तो चापलूसी में तमाम प्रकार के देश भर के नेता कर रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट का हो और इसी मैं बोलूं, अब्बास साहब काम करो, आग लगाओ। अब्बास साहब, आखिरी मिनट है। टूल किट के मुद्दे के ऊपर रुक जाइए। टूल किट के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर FIR दर्ज हुई है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ऊपर FIR दर्ज हुई है। मुझे बोलने दीजिए रजनीश जी। और ये अपनी जो लाशें बिछी हुई है जनता की, उससे बचने के लिए अपने चुनाव की आज रणनीति बना रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर बैठ के, उससे बचने के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो मुद्दा ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में मौतें नहीं हुई, केरल में मौतें नहीं हुई, इनको भारत का अपमान दिखता है, तमिलनाडु में मौतें नहीं हुई, राजनीति खत्म होते हुए देखते हैं। इंडियन वेरिएंट खुद ने कहा, हमने राजनीति नहीं की, राजनीति आपने की, FIR आपने दर्ज कराई, आपको अपनी रजनी साहब दिख रही है। जनता के आंसू पोंछो, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, नहीं चल पाएगी घटिया राजनीति। अरे आप कर रहे हो अपने आप, कह रहा हो टीवी के अंदर अपने आप को देख के कह रहे हैं क्या? घटिया राजनीति ये होती है कि भाजपा के मंत्री। चलिए अब्बास साहब, रजनीश साहब, सत्यप्रकाश शर्मा साहब, मैं आप तीनों मेहमानों को ठीक मैं आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। रजनीश साहब, अब्बास साहब, वक्त खत्म हो गया, फिर किसी दिन अगर इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश शर्मा साहब, रजनीश अग्रवाल साहब, अब्बास हफीज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।